स्त्री शक्ति को पूजा जाता है क्योंकि वो धर्म की रक्षा करती है, सृष्टि की रक्षा करती है, आसुरी प्रवृत्तियों को नष्ट करने की कोशिश करती है, पीढ़ियों को बचाने की कोशिश करती है, बच्चों को उसके आने वाली चपेट में आने से उसे बचाती है, इसलिए उसे शक्ति कहा जाता है। और स्त्री शक्ति पूजनीय शक्ति है, तो देवता भी नमन करते हैं स्त्री शक्ति को, परमात्मा ईश्वर प्रणाम करते हैं स्त्री शक्ति को, क्योंकि उसके प्रेम का लेवल बहुत हाई होता है, हर जीव को वो प्रेम करती है। और इंसानियत, मानवता, ममता, करुणा, दया भाव का लेवल हाई होता है, क्योंकि ममता का लेवल जब हाई होगा तो स्त्री शक्ति को पूजा जाता है। और उसके अंदर अपने आप ही देवता उनसे शक्ति लेकर चलायमान होते हैं, तो उनके अंदर क्षमा भाव होता है, अहंकार रहित होती है शक्ति, सहनशील होती है, धैर्यवान होती है और भक्ति में रमण करने वाली को शक्ति कहा जाता है। और जब हैवी इमोशंस में जीने लगती है वही स्त्री शक्ति, तो उसकी जो है विचारधारा गिरने लगती है। अब जैसे आजकल स्त्री शक्ति की विचारधारा गिरने लगी है, अपने एक सीमित दायरे में आ गई है, अपने स्वार्थ में आ गई है। इंटरनेट, टीवी, मीडिया से तो बहुत ही बुरा हाल हो गया है स्त्री शक्ति का, क्योंकि अपना ही अपने दायरे में सीमित हो गई है, अपना ही क्रोध, अपना लोभ लालच, अपनी काम वासना, अपना मोह, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, औरत ही औरत की दुश्मन, अपना शासन, अपना सत्ता, सास बहू के झगड़े और अपना स्वार्थ, अपना अहंकार, पड़ोसियों के लिए जलना, अपना घमंड में चूर रहना, ड्रामाबाजी और अपनी गलती स्वीकार ना करना, क्षमा ना करना, सृष्टि पर बदला लेना, सृष्टि पर रहकर मनमानी करना, धोखेबाजी करना, अधीर होना, धैर्य की कमी, ये सब बहुत ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस हैं। और जब नेगेटिव इमोशंस में स्त्री जीने लगती है तो वो इतनी हैवी इमोशन में जीने लगती है कि उसकी जो शक्तियाँ हैं वो गिरने लगती हैं। और जब गिरी हुई शक्तियाँ से वो संसार को मतलब उसमें पाप फैलाती है, तो धीरे धीरे करके पाप फैलता जाता है और पीढ़ियाँ चपेट में आने लगती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बच्चे पैदा करती हैं ऐसी स्त्रियाँ, वो भी पापी टाइप के ही होते हैं, वो और पाप फैलाते हैं और धीरे धीरे करके पूरी सृष्टि पर पाप फैलता जाता है। और पाप फैलते फैलते पूरी सृष्टि चपेट में आ जाती है और फिर कोई भी बचाने वाला पैदा नहीं होता। तो हर घर में से एक स्त्री अगर अपनी विचारधारा सुधारेगी और धीरे धीरे करके अपने सीमित दायरे से बाहर निकलने की कोशिश करेगी, पाप पर विचार करेगी कि पाप इतना क्यों फैल रहा है, कहीं अपने इनर वर्ल्ड पर ध्यान करेगी कि कहीं ऐसा ना हो मेरी विचारधारा गिर गई हो, मैं हैवी इमोशन में जी रही हूँ, और धीरे धीरे करके प्रेम को फैलाएगी। क्योंकि औरतों में आपसी जलन की वजह से भी ये ज़्यादा फैला है, औरत ही औरत की दुश्मन बन बैठी है, औरत औरत से जलती है, अपनी बस मैं की वजह से, ये ईर्ष्या द्वेष की वजह से ज़्यादा पाप फैला है। और धीरे धीरे करके इस वजह से ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है, आज से नहीं। और इंटरनेट, टीवी, मीडिया से तो काम वासना का जोर इतना ज़्यादा औरतों में इतना ज़्यादा तांडव मचा दिया है कि ये पूरी एक जो दानव से मतलब मानव से पूरा ये राक्षसनिया बन गई है और बहुत ज़्यादा पाप फैलता जा रहा है। तो स्त्रियों को अपनी शक्तियों को अगर बचाना है तो अपने हैवी इमोशंस को, उनके लेवल को गिराना होगा और पॉजिटिविटी में जीना होगा, तभी कुछ हो पाएगा। तो ऐसी ही जानकारी और भी लेकर आते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय आदिशक्ति माता, जय हो।